वेलकम स्टूडेंट्स, रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता है, ठीक है, लाइंस एंड एंगल। तो हम आज एक बार थोड़ा आपको 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले तो 6.1 एग्जाम हमारा स्टार्ट हम करते हैं जब, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक रे उस पर स्टैंड करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 6.2 एग्जाम आप करते हो, उसमें इसका कन्वर्स बताया गया है कि अगर एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है हमारी, नॉन कॉमन आर्म है जो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। तो हम मोस्टली जो थ्योरम्स करेंगे, मोस्टली मैं कह रहा हूं, उनका कन्वर्स भी साथ के साथ आता है। 9th क्लास में हम देखेंगे मोस्टली थ्योरम्स का कन्वर्स आता है, जरूरी नहीं कि हर थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आप टू एंगल बनाते हो तो उनका सम 180 डिग्री होगा। और सेकंड पॉइंट आता है, अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन दे आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए लीनियर लाइन। ओके, देन हमारे पास थ्योरम्स आती हैं। आपको पता है हमने एक थ्योरम की है 6th चैप्टर में। पहली थ्योरम जो हमने की थी वो क्या थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये हमने किया हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में ये प्रूव भी किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का केस आता है, तो ये भी हमने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर टू लाइंस हमारी हैं और एक थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ पेयर ऑफ एंगल बनते हैं। तो ये यहाँ पर जो डायग्राम में आप देख रहे हो, एम और एन पैरेलल नहीं है। तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो हमारे जो एंगल्स की बात हम करते हैं वो इक्वल नहीं होते। जैसे कोरिस्पोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल नहीं होता, अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर इक्वल नहीं होता, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर इक्वल नहीं होता, एंड को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो भी 180 डिग्री नहीं होता। लेकिन अगर टू लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है, और एक थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो जो हमारे पास एंगल्स होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे 1 and 5, ठीक है, सिमिलरली 4 and 8 और 2 and 6, 3 and 7, ये इक्वल होते हैं लाइन अगर पैरेलल है। ये भी हमारा एक एक्सियम है, इसे हम प्रूव नहीं कर सकते। उसी प्रकार इसका कन्वर्स है, अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल का पेयर, एक पेयर अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल का इक्वल है, तो हमारी जो टू लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी दोनों बातें हैं। लेकिन बाकी जो है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, या हमारे पास क्या है जो को इंटीरियर एंगल का जो सम है, ठीक है, इन सब थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं। और ये हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए प्रूव की हुई है कि अगर हमारे पास क्या है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक्सियम है 6.3, आपको बताया हुआ है। 6.4 एक्सियम है, यह भी बताया था। तो थ्योरम है 6.2 कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होता है। इसका कन्वर्स है अगली थ्योरम कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है। उसके बाद ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन या को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। और अगली थ्योरम में बताया गया है कि सम 180 डिग्री है तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरम है हमारे पास 6.6, तो ये क्या कहती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमारे पास क्या है कि दो लाइनें हैं, देखिए, वी हैव ए लाइन L which is parallel to M, further M is parallel to N। ये गिवन है कि L और M पैरेलल है और M और N पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है
कि एल और एन फर्स्ट और थर्ड लाइन भी पैरेलल होंगी। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमारी पहली और दूसरी लाइन पैरेलल हैं, तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे। एंगल 2 और 3 भी बराबर होंगे क्योंकि m और n पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है एंगल 1 और 3 भी इक्वल होंगे क्योंकि 2 एंगल दोनों में कॉमन है। अब 1 और 3 एंगल अगर इक्वल हैं तो यानी कि पहली लाइन और थर्ड लाइन भी क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी, L और N पैरेलल होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 6.2 का। इन द डायग्राम हमें क्या बताया गया है कि एक डायग्राम हमें दिया गया है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और ए बी और सी डी लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, x और 50 डिग्री जो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बिना रीजन के ये जो सम है, हम जो 6 to 10 चैप्टर करेंगे, थ्योरम्स वाले चैप्टर करेंगे, बिना रीजन के बेटा ये मीनिंगलेस है, ये ध्यान रखना आपको। विदाउट डायग्राम, विदाउट नीट एंड क्लीन डायग्राम, विदाउट रीजंस, ये जो सम्स हैं ये मीनिंगलेस है, लाइफलेस है। x प्लस 50 हमारा 180 होगा, तो क्लियरली x की वैल्यू 130 डिग्री आएगी। उसके बाद आप डायग्राम में एक बार फिर देखिए ध्यान से, y और 130 भी हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हैं। अब ये इक्वल हैं तो आप देख सकते हैं x और y एंगल, जो हमारा ये x और y का पेयर बनेगा, ये हमारा इक्वल है। तो इसीलिए हमारी जो लाइन होंगी ए बी और सी डी वो पैरेलल होंगी, क्योंकि जो x और y का पेयर है दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, ये हमें रीजन लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ। आपको गिवन में लिखना है, गिवन स्टेटमेंट में, गिवन हेडिंग में आपको लिखना है ये सब कुछ। और y और z की रेशो 3:7 है, ये गिवन में आप लिखोगे। फाइंड आउट हमें करना है x को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री एंगल। तो देखिए यहाँ पर, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लियरली हमारी जो तीनों लाइनें हैं वो पैरेलल होंगी। ठीक है, बार बार हम एक बात को बता रहे हैं आपको, ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तीनों पैरेलल है, नो डाउट। उसके बाद जब हम देखते हैं x और z को, तो x और z का जो पेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद y और z की रेशो हमें दे रखी है 3:7, तो हम z की जगह पे हम x लिख देंगे क्योंकि x और z इक्वल है, तो x और y की जो रेशो बनेगी वो 3:7 बन जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि जो x और y का पेयर है वो रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, को इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए x और y का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, हमें x एंगल निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, रेशियो में देखिए 3 + 7 10 होते हैं, तो 10 अगर टोटल हमारे पास पार्ट है उनमें से जो x है वो 7 पार्ट हैं और टोटल सम है 180, इंटू में 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 7 जा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा x आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इन डायग्राम ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आपको गिवन में लिखना है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ये भी आपको गिवन में लिखना है। एंड जी ई डी 126 डिग्री। तो ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए एंगल ए जी ई,
तो आपको एक तो यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करना है AGE, GEF, तो GEF, तो ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद FGE, तो आपको ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, और एक ये पहला ये, ठीक है, 3 एंगल हमें निकालने हैं। तो GED, ये GED आपको 126 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट एंगल 126 है और ये हमारा 90 है। तो ये पार्ट बेटा जो GEF है बड़े इजीली निकल जाएगा। GEF हमारा क्या होगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया 36 डिग्री। 126 माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा 126 है। तो ये एंगल, आप ये लाइन देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल होगा AGE, AGE एंगल क्या होगा, वो GED के इक्वल होगा। AGE एंगल GED के इक्वल होगा, दोनों के दोनों 126 के होंगे। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 2 एंगल हमारे निकल गए। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, FGE एंगल की। तो ये लीनियर पेयर बनता है, देखो ये दोनों एंगल हमारे एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो ये बेटा 126 है, तो ये कितना होगा, 180 में से माइनस करके हम पता कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आप कर लोगे और आंसर 54 डिग्री आने के चांसेस हैं। तो ये हमने किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम अगली वीडियो में आपके लिए सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इसे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।